नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस बार मैं आया हूँ होली के दौरान वृंदावन की इस यात्रा में और हम करेंगे वृंदावन की परिक्रमा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इसी स्थान से हमने वृंदावन की ये परिक्रमा शुरू कर दी है। परिक्रमा मार्ग में आने वाले सभी महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो कि मैंने पहले भी आपको दी है। तो इस बार होली के समय कैसी रही ये यात्रा और किस प्रकार का माहौल था, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। बहुत ही सुंदर और खुशनुमा वहाँ पे वातावरण था। होली के टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ थी। विदेश से भी बहुत लोग आए हुए थे। आप आगे वीडियो में देखोगे, वो भी वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और देखिए कैसा रहता है अनुभव। ये सबसे पहले ये स्थान देखिए। ये स्थान है जो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हो। यहाँ ये सीधा जाता है इस्कॉन मंदिर की तरफ और लेफ़्ट हैंड साइड पे जाता है सीधा प्रेम मंदिर की तरफ। और हम चलेंगे यहाँ से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। ये देखिए जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से सीधा चलेंगे हम। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे इस्कॉन मंदिर, लेफ़्ट हैंड साइड पे प्रेम मंदिर, और आपको जाना है सीधा स्ट्रेट। ये देखिए, ये श्री राम मंदिर सुदामा कुटी यहीं पे है। और वृंदावन परिक्रमा के इस मार्ग पर हम आगे बढ़ चुके हैं। साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण स्थान आएंगे उनके बारे में भी आपको बताते चलेंगे। वृंदावन की पवित्र भूमि में आप सभी का स्वागत है। और देखिए किस प्रकार से लोग इस मार्ग पर परिक्रमा कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग पर आगे की तरफ। ये भक्ति योग धाम यहाँ पे आता हुआ बहुत ही सुंदर और खुशनुमा वहाँ पे माहौल था। जिस टाइम पे हम होली के टाइम पे यहाँ पे गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ वृंदावन और बरसाने में लगी हुई थी। तो सुबह उठते ही हमने सबसे पहले वृंदावन की परिक्रमा की और उसके बाद हम बरसाना दर्शन के लिए आगे बढ़े। ये देखिए यही मार्ग है सीधा जिस पे आपको परिक्रमा करनी है वृंदावन धाम की। ये देखिए कुछ विदेशी पर्यटक यहाँ पे आए हुए थे और जो बंदर थे उनको केले वगैरह यहाँ पे खिला रहे थे। वैसे तो वृंदावन की परिक्रमा आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और कहीं पे भी, और जहाँ से आप शुरू करेंगे वहीं पे आपको परिक्रमा समाप्त करनी होगी। ये देखिए ये जो कुछ महत्वपूर्ण स्थान है ये आप देख भी पा रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वृंदावन परिक्रमा शुरू करने का कोई विशेष स्थान नहीं है। जहाँ से आप परिक्रमा शुरू करेंगे वहीं पे आके आपको परिक्रमा ख़त्म करनी होगी, तभी आपकी जो परिक्रमा है वो संपूर्ण मानी जाएगी। ये देखिए काफ़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन पे। हम अभी गुजर रहे हैं राधा रानी पैलेस के पास से। ये देखिए आपके हमारे जो राइट हैंड साइड पे राधा रानी पैलेस है और विदेशी पर्यटक भी हमारे साथ साथ यहाँ पे परिक्रमा करते हुए, ये देखिए काफ़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने भी वृंदावन की ये परिक्रमा पूरी की। ये मैंने देखा कि ये जो लोग थे ये बसों में, जो ट्रैवलर बस हैं, 2-3 ट्रैवलर बस थी वो वहाँ पे रुकी हुई थी, उन्हीं में से ये उतरे और इन्होंने भी वृंदावन धाम की जो परिक्रमा है वो आरंभ की। और ये देखिए पर्यटक भी जो विदेश से आए हुए हैं वो भी नंगे पैर ही इस वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं राधा श्रीहित राधा केली कुंज। ये वो आश्रम है जहाँ पे श्री प्रेमानंद जी महाराज रहते हैं। ये देखिए इस आश्रम के पास से हम अभी गुजर रहे हैं। श्री प्रेमानंद जी के प्रवचन आप यहाँ पे सुन सकते हैं और उनका जो टाइमिंग है वो भी दिया हुआ है, किस समय से किस समय तक यहाँ पे प्रवचन होते हैं। और इसी के साथ हमारे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो मंदिर श्री वरा भगवान, यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर, और गौशाला जो कि राइट हैंड साइड पर आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए ये आप देख भी पा रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही मात्रा में विदेशी पर्यटक इस बार श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए आए थे। और होली का जो उत्सव है वृंदावन धाम में जो करीबन 10 दिनों तक चलता है उसमें भी इन लोगों ने हिस्सा लिया। मैं भी 4 दिन तक श्री धाम वृंदावन रुका और
इसी दौरान मैंने वृंदावन के साथ साथ बरसाना की जो लड्डू मार होली है उसका भी आनंद लिया। और ये देखिए, अभी श्री धाम वृंदावन की बात करते हैं तो हम परिक्रमा करते हुए श्री हित धाम छोटी सरकार के पास से गुजरे। हमारे राइट हैंड साइड पर ये महत्वपूर्ण स्थान आया है। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि चीर घाट, बांके बिहारी जी मंदिर, राधा रमन जी मंदिर, श्री यमुना जी के दर्शन आप वहाँ पे करेंगे। तो वो सभी के सभी जो स्थान हैं उनके दर्शन आप आगे इसी वीडियो में कर पाएंगे। ये देखिए वृंदावन धाम में लगभग 5000 मंदिर से ज़्यादा हैं और सभी के सभी जो मंदिर है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जो पवित्र यमुना नदी के तट पर मथुरा से लगभग ये 15 किलोमीटर दूर वृंदावन धाम पड़ता है। वृंदावन ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ खेला और उनके साथ लीला किया करते थे। वृंदावन हिंदुओं के लिए सबसे अधिक पूजे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल यहाँ पे 30 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ पे जो जितने भी खूबसूरत मंदिर हैं उनके दर्शन करते हैं, यमुना नदी में पवित्र स्नान करते हैं और पवित्र जो उपवन हैं, जंगल हैं, उनमें घूमते हैं। निधिवन सबसे महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं और उन्हीं में से एक जो महत्वपूर्ण स्थान है श्री बांके बिहारी जी मंदिर। तो पुरानी कहानी के अनुसार श्री हरिदास जी एक विशेष स्थान पर पूजा करते थे जिसे निधिवन कहा जाता है। आज भी आप निधिवन में जाओगे तो जो भगवान श्री कृष्ण जी आज भी वहाँ पे लीला करते हैं। और बताया जाता है कि वहाँ उस स्थान पर जब खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान एक चमकदार रोशनी निकली और श्री बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है वो वहाँ पर उजागर हुई थी। इसी दिन को बाद में वृंदावन में बिहारी पंचमी के रूप में तब से मनाया जाता है। और शुरुआत में मूर्ति को निधिवन में स्थापित किया गया था और जहाँ पे आज ये मौजूद है उसको सन 1864 में यहाँ पे लाया गया था। 1864 में इस मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। निर्माण पूरा होने के बाद इसको श्री बांके बिहारी जी मंदिर में स्थापित कर दिया गया। और अभी हम परिक्रमा करते हुए पहुँच चुके हैं कालीदेव मंदिर के पास। देखिए अभी कालीदेव मंदिर के पास से हम गुजरते हुए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा कहाँ प्रकट हुई, तो वो निधिवन में प्रकट हुई थी। और उसके बाद कुछ दिन निधिवन में रखने के पश्चात उनको जब मंदिर श्री बांके बिहारी जी का निर्माण पूरा हो गया तो वहाँ पे उनको स्थापित कर दिया गया। आज भी मंदिर में बहुत भीड़ लगी रहती है दर्शन करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वृंदावन और मथुरा, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म और लालन पालन यहीं पे हुआ था। और आज भी उनकी लीला, उनकी जादुई बांसुरी की ध्वनि वृंदावन धाम में गूंजती है। और यहाँ के जो कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं वो मैंने आपको बताया कि पहले भी आपको बता चुका हूँ। प्रेम मंदिर, इसमें गोविंद देव जी मंदिर, रंग जी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, बांके बिहारी जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर। और इसी के साथ हम श्री राधा रमन जी मंदिर के पास से यहाँ पे गुजरते हुए अपनी वृंदावन धाम की परिक्रमा के दौरान और हम पहुँच चुके हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पास। और अभी आगे बढ़ते हुए पहुँचेंगे चीर घाट पे। चीर घाट की भी अपनी एक महिमा है जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। ये देखिए काफ़ी भीड़ इस दौरान यहाँ पे लगी हुई थी। कितने बहुत ही मात्रा में विदेशी और अपने देश के लोग इस श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। और होली के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाती है और जो पूरा वातावरण है वो आनंदमय हो जाता है। तो आप भी अगर मौका मिले तो होली के टाइम पे एक बार ज़रूर श्रीधाम वृंदावन आए और इस महत्वपूर्ण स्थान की जो दर्शन हैं वो अवश्य करें।
वृंदावन धाम चारों तरफ राधे राधे के जो मधुर ध्वनि है, मधुर नारे हैं, उनसे गूंजता रहता है। और ये देखिए, अब बात करते हैं वृंदावन का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो वृंदा का अर्थ तुलसी होता है और इसलिए वृंदावन का शाब्दिक अर्थ हुआ तुलसी का वन। कहा जाता है कि वृंदावन में तुलसी के 2 पौधे लगाए गए थे, जिनसे यहाँ वन उत्पन्न हो गया। मान्यता है कि यहाँ तुलसी के पौधे रात के समय गोपियाँ बन जाती हैं, जो श्री राधा और कृष्ण के साथ रास यहाँ पे आज भी निधिवन में होता है। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण की महिमा आज भी श्री धाम वृंदावन में होती है। मान्यताओं के अनुसार श्री धाम वृंदावन में 16,108 तुलसी के पेड़ मौजूद है। और इस साथ साथ आपको बताते चले, श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा के दौरान हम पहुंच चुके हैं गोपीनाथ भवन के पास, जो हमारे राइट साइड पे मौजूद है। और हमारे साथ आप देख ही पा रहे हो, काफ़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक भी श्री धाम वृंदावन की इस यात्रा को, परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ ही। ये देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, गोपीनाथ भवन के पास से हम गुजर रहे हैं। निधिवन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि निधिवन की जो रहस्यमय होने के साथ साथ निधिवन के पेड़ भी अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य छिपाए हुए हैं। इस वन में उगने वाले पेड़ों की शाखाएं ऊपर की तरफ न बढ़कर नीचे की तरफ बढ़ती हैं। यहाँ आम पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं, और जबकि निधिवन में पेड़ों की ऊंचाई भी काफ़ी कम होती है और सभी पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में गुथ कर एक अजीब सा आकार बनाती हैं, जो निधिवन को और भी रहस्यमय बना देते हैं। ये भी मान्यता है कि रात में भगवान श्री कृष्ण देवी राधा समेत अपनी अष्टसखियों के साथ यहाँ पर रास रचते हैं। और परिक्रमा करते हुए हम पहुँच चुके हैं चीर घाट पे। ये देखिए, चीर घाट ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों को चुराकर इस कदम्ब के पेड़ पर बैठ गए थे। और 6000 साल से भी पुराना कदम्ब का ये पेड़ आज भी श्री धाम वृंदावन में मौजूद है। इसी पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों को सबक सिखाने के लिए बैठ गए थे। कुछ पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो सूख चुकी हैं, लेकिन हरी पत्तियाँ आज भी इस पेड़ पर विद्यमान हैं, मौजूद हैं। ये आप देख ही पा रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों से प्रण लिया कि आज के बाद वो श्री यमुना जी में बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करेंगी, ये प्रण लेकर ही भगवान श्री कृष्ण ने उनके जो वस्त्र हैं उनको लौटाए थे, क्योंकि यमुना जी में बिना नग्न स्नान करना भी यमुना जी का अपमान होता है, और यमुना जी को भगवान श्री कृष्ण की पटरानी भी कहा जाता है। आपको वो किस्सा याद ही होगा कि जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए गोकुल आ रहे थे, तो उस टाइम पे यमुना जी भी भगवान श्री कृष्ण के पैरों को छूने के लिए बार बार लालायित हो रही थी। और यमुना का जो जल स्तर है वो वसुदेव जी के सिर के ऊपर से भी जा रहा था, क्योंकि यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के पैरों को छूना चाहती थी। अब ये देखिए, जो स्थान है यहाँ पे आप पानी पी सकते हो। अभी हम चीर घाट दर्शन के बाद आगे बढ़ते हुए ये भ्रमर घाट की तरफ, और यहीं से हम श्री यमुना जी के दर्शन भी करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हो। केसी घाट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और यहीं पे श्री यमुना जी की पवित्र आरती भी इसी घाट पे होती है। अगर आप आरती के दर्शन करना चाहते हो तो सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे करीब यहाँ पे यमुना जी की आरती होती है। और इसी स्थान पे ये आरती घाट है जो आप देख रहे हो। आरती घाट, केसी घाट, श्री धाम वृंदावन। अगर आप बोटिंग करना चाहो तो वो भी यहाँ पे जो सुविधा है वो। अब सामने आप जो देख रहे हो, ये जो मंदिर है, ये श्री यमुना जी का पवित्र मंदिर, यमुना जी को समर्पित। ये देखिए, सुबह आप करीब 5:30 से 6 के बीच में आएंगे तो आप यमुना जी की आरती के भी आप दर्शन कर सकते हैं। वो पिछली वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ। देखिए, और साथ ही आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप बहुत सी गायें आपको रास्ते में मिलेंगी तो गुड़
वगैरह अपने साथ रखिए, तो आप गाँव जो गाय हैं उनको खिला सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं, तो उनके लिए आप केले ले सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। देखिए अभी हम परिक्रमा करते हुए सुदामा कुटी मार्ग के पास पहुँच चुके हैं। स्वामी हरिदास जी, जिनके बारे में आपको बता रहा था कि वो निधिवन में भजन और कीर्तन करते थे, खुदाई के दौरान वहीं पे श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा प्रकट हुई थी। और स्वामी हरिदास जी, इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। वे वैष्णव भक्त थे और उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। अकबर भी इनके दर्शन करने के लिए श्री धाम वृंदावन में आए थे। ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े विद्वान और तपस्वी भी इस पावन भूमि की महिमा समझ पाने में असमर्थ रहे। वही समझे जिन पर राधे कृष्ण की कृपा हो। जहाँ तीनों लोकों के स्वामी विराजमान हैं, वही वृंदावन धाम है। यह धाम ब्रिज का हृदय है, जहाँ ठाकुर जी और माता राधिका अवतरित हो अनंत लीलाएं कर वृंदावन धाम की भूमि को अपने चरण कमलों से पावन कर दिए हैं। और इसी के साथ हम ब्रह्म ऋषि देवरा बाबा के आश्रम के पास से गुजरते हुए अपनी श्रीधाम वृंदावन की इस परिक्रमा में आगे बढ़ चले हैं। साथ ही आपको एक और बात बता दूं कि वृंदावन धाम की ये परिक्रमा लगभग 10 किलोमीटर की है, जिसको आप 2 से 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। भक्तगण अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा करते हैं। कोई नंगे पैर परिक्रमा करता है, तो कोई दंडवती परिक्रमा करता है। तो वो भक्तगण अपनी श्रद्धा के अनुसार ही वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा का अपना विशेष महत्व है। अभी थोड़ी सी देर में हम पानी गांव अटला चुंगी के पास पहुंच जाएंगे, तो जो वृंदावन की ये परिक्रमा है ये संपूर्ण हो जाएगी थोड़ी देर के साथ। और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। जो भी महत्वपूर्ण स्थान आ रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी भी दे रहा हूँ। तो अगर आप होली के समय श्रीधाम वृंदावन आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं भी इसी दौरान अभी होली के टाइम पे यहाँ पे आया था, तो उस टाइम पे बरसाना में लठमार होली के आप दर्शन कर पाएंगे। इसी के साथ श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी होली का बहुत ही बड़ा उत्सव श्रीधाम वृंदावन में होता है। दाऊ का होरंगा ये भी यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आप होली के जो 10 दिन का यहाँ पे उत्सव चलता है, उसी दौरान आप ये सारी की सारी चीज़ों के दर्शन यहाँ पे कर पाएंगे और अपनी श्रीधाम वृंदावन की इस यात्रा को और भी ज़्यादा यादगार बना पाएंगे। श्रीधाम वृंदावन सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, वही लोग श्रीधाम वृंदावन आते हैं। और इसी के साथ आपको और भी जानकारी मैं बता देता हूँ कि जो मंदिर हैं वो श्रीधाम वृंदावन में मंदिर लगभग 12:30 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं और सुबह 8:30 बजे के करीब सभी मंदिर खुल जाते हैं, जो कि 12:30 बजे तक खुले रहते हैं। उसके बाद लगभग 3-3.5 घंटे तक मंदिर बंद रहते हैं और फिर शाम को 4 बजे, तकरीबन 4 बजे सारे के सारे जो मंदिर हैं दोबारा फिर से खुल जाते हैं। तो अपना जो यात्रा का शेड्यूल आप इस हिसाब से बनाइए कि सभी जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो श्रीधाम वृंदावन की इस यात्रा के दौरान उनके आप दर्शन कर सको। इस प्रकार से अपनी जो यात्रा है उसको प्लान कीजिए ताकि सारे के सारे जो महत्वपूर्ण स्थान हैं वो आप कवर कर सको। ये श्री जी की रसोई है जहाँ पे आप बिना शुल्क यानी कि निःशुल्क खाना आप वहाँ पे खा सकते हो। तो बहुत सारे जो स्थान यहाँ पे श्रीधाम वृंदावन में है जहाँ पे निःशुल्क खाना आपको मिल जाता है। उसके साथ ही आप अगर ठहरने के लिए जो होटल वगैरह देख रहे हो तो 500 रुपये से यहाँ पे होटल स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप हॉस्टल वगैरह में रुकना चाहो तो वहाँ पे 200 से 250 रुपये में पर बेड के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो 200-250 रुपये देकर भी आप वहाँ पे रुक सकते हैं।
तो होटल आप ऑनलाइन करना चाहो तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और साथ में अगर आप यहाँ पे आकर भी होटल बुक करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आप श्री धाम वृंदावन में आइए और उससे पहले अपना जो होटल है वो बुक कर लीजिए, ताकि यहाँ आने पे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो पहले से अपना होटल वगैरह बुक करके रखिए। और उसके लिए मैं आपको साइट भी बता देता हूँ, जो यात्राधाम.org पे जाके आप श्री धाम वृंदावन के जो महत्वपूर्ण जितने भी वहाँ पे स्थान हैं उनके आसपास ही आप होटल बुक कर लीजिए। तो वो जो साइट का नाम है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, तो वहाँ पे जाके भी आप होटल बुक कर सकते हैं। 500 रुपये से होटल स्टार्ट होते हैं, उसके साथ 1500-2000 तक के रूम, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से श्री धाम वृंदावन की जो प्लानिंग है वो कर लीजिए। दिल्ली से लगभग ये 150 किलोमीटर दूर ये स्थान पड़ता है। ये आप देख भी रहे हो, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था 144 किलोमीटर। ये अटला चुंगी है जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं, और अटला चुंगी से गुजरने के बाद अब सीधा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी कुछ ही दूर पर जाके ये हमारी श्री धाम वृंदावन की जो परिक्रमा है वो पूर्ण हो जाएगी। ये देखिए, दिल्ली से मैंने आपको बताया 150 किलोमीटर है, और यहाँ से आगरा भी लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखिए, ये माता जी भी यहाँ पे श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रही थी। बहुत सी माताएं मैं रास्ते में मिली, उनसे बात भी हुई। सभी श्री राधे राधे का जाप करते हुए वृंदावन धाम की इस परिक्रमा को पूर्ण करती हुई हम भी साथ में श्री राधे राधे, और आप भी हमारे साथ बोलिए श्री राधे राधे। और अभी हम गुजर रहे हैं श्री गौरी गोपाल जी के जो गौशाला है उसके पास से। ये गौशाला श्री गौरी गोपाल जी जो आप सुनते भी होंगे उनके प्रवचनों को। तो अभी हम श्री गौरी गोपाल जी के गौशाला के पास से गुजरे हैं। साथ में आगे चल के श्री गौरी गोपाल जी का आश्रम वहाँ पे आएगा। ये देखिए, इस टाइम पे काफ़ी मात्रा में भीड़ यहाँ पे लगी हुई थी, क्योंकि होली का ये समय था। ये देखिए, और उसी में काफ़ी आनंद हमको यहाँ पे आया। ये देखिए, आपको भी अगर मौका मिले तो श्री धाम वृंदावन में ज़रूर आइए। और जो भी मैंने आपको बताया, देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे मंदिर बना हुआ था जिसके हमने दर्शन किए। और आप भी हमारे साथ श्री राधे राधे बोलिए, और जब भी आपको मौका मिले तो वृंदावन धाम अवश्य पधारें। ये संत श्री इंद्रदेव जी आश्रम यहाँ पे मौजूद है हमारे राइट हैंड साइड पे, और लगभग अभी 200 से 300 मीटर की ये परिक्रमा बची है। जहाँ से हमने शुरू किया था उसी स्थान पर हम अपनी इस श्री धाम वृंदावन की जो परिक्रमा है उसको पूर्ण करेंगे। देखिए, ये श्री धाम वृंदावन के पवित्र भूमि जिस पे चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ वो स्थान आने वाला है जहाँ से हमने श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा शुरू की थी, और उसी स्थान पर जाके हम इस श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा को संपूर्ण करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप भी श्री धाम वृंदावन आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सहयोगी रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण स्थान थे वो सारे के सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी श्री धाम वृंदावन आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। किसी और वीडियो को लेके मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ कि आप भी जल्दी श्री धाम वृंदावन की